नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी महाभारत काल के एक ऐसे वीर योद्धा की है जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि आज भी वो माता को दिए वचनों के अनुसार इस संसार में हारने वाले इंसान का साथ देते हैं, तभी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। ये कहानी है वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत काल के दौरान अनेकों लीलाएं रची। इसी कड़ी में एक लीला कृष्ण की बर्बरीक के साथ भी है, जो पांडवों के दूसरे ज्येष्ठ भाई भीमसेन के पोते थे, जिसकी अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे, जिसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उन्होंने अपनी मां से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थीं। बर्बरीक ने शिवजी की घोर तपस्या की थी। अपने तप से उन्होंने दिव्य शक्तियां हासिल की थीं। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे, जिससे वो किसी भी युद्ध को क्षण भर में जीत सकते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। अग्निदेव भी बर्बरीक की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए थे। उन्होंने भी उन्हें एक धनुष बाण दिया था। बर्बरीक भी महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी माता से आग्रह किया कि उन्हें भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए। बर्बरीक की मां ने युद्ध में शामिल होने की बात मान तो ली, लेकिन उनकी भी एक शर्त थी कि कौरवों और पांडवों में से जो हार रहा होगा, बर्बरीक उसी का साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी माता की बात मान ली और महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़े। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के वचन का पता चला, तब युद्ध को लेकर श्री कृष्ण को ये भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। श्री कृष्ण की चिंता थी कि बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। तब श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा और चुनौती दी कि अगर वो श्रेष्ठ धनुधर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर तीर चला दिया, जिससे कुछ ही क्षणों में सभी पत्तों में छेद हो गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए चुपके से एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक को ये बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो अपना पैर पत्ते पर से हटा लें, उसमें भी सुराग है। जब श्री कृष्ण को ये यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वो अपनी मां से वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुधर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले श्री कृष्ण से विनती की कि वो सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि उन्हें कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर समीप ही एक घाटी, जिसे खाटू कहा जाता था, वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में खुद के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया, जिस वरदान के चलते
कलयुग में बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।